इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो सेक्शन है जहां पर 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। दैट मीन्स एनसीईआरटी के उस बुक को आपने कितना इफेक्टिवली रीड किया होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना बेहतर स्कोर करने वाले हैं। बट देन आकांक्षा मैम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जब पढ़ी जाए तो यार हर दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसा लगता है कि हर दूसरी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो क्या सही तरीका है? व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी एनसीईआरटी स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। यार इससे पहले कि हम ये टिप्स डिस्कस करना स्टार्ट करें, मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, यानी कि आपने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि यार नेक्स्ट आप क्या चाहेंगे। बेटा कहीं भी आप कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, या फिर अदरवाइज भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर जस्ट रैंडमली पढ़ना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके बुक में जो इंडेक्स गिवन है बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप सेम सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। कई बारी क्या होता है कि हम इनिशियली सीरियस नहीं होते और फिर कहीं बीच ऑफ द सेमेस्टर या इन द मिडिल ऑफ द सेशन जाकर हम कहीं जागते हैं और तब तक पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और हम सीधा पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि यार इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है। बट देन ऐसा लगता है कि सब कुछ रट्टाफिकेशन ही हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है ना, और सब कुछ लर्न करने जैसा फील होता है, जबकि ये सही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स, उनका वेरिएशन है जिसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है। एंड इसीलिए जरूरी है कि हम एकदम सही सीक्वेंस फॉलो करें, यानी कि जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की जाए तो शुरुआत हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से होनी चाहिए, फॉलोड बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेटा फॉलोड बाय केमिकल बॉन्डिंग। एक बारी आपने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, उसके बाद जो आपका दिल चाहे उस पर्टिकुलर यूनिट को आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको यही सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रैंडमली कोई भी चैप्टर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वैसे ही रट्टाफिकेशन जैसा लगेगा। जबकि ये 3 चैप्टर्स में सारे फंडामेंटल्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं जो कि पूरी की पूरी आगे की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रहे होंगे। एक बार ये 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आप क्लास 12th का, क्लास 11th का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। तुम्हारा दिल कर रहा है इसके बाद मेरे को क्लास 12 स्टार्ट करनी है, कर लो। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। एक तो यार डी ब्लॉक और दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ना, वो एप्लीकेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज करते हुए ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो। आई मीन डी ब्लॉक आपका कवर हो चुका है, क्योंकि डी ब्लॉक नहीं आता होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आप सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर ऑफ यूनिट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद सभी बच्चों के पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होना ही चाहिए एनसीईआरटी का, यानी कि आपके पास नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर ले आइए जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। इसी के साथ आपके फोन में या आपके लैपटॉप्स में या फोन में भी ना सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होना चाहिए आपका एनसीईआरटी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेयर टाइम है, तो आपके पास आपका फोन एकदम ही खाली हो तुम, है ना, तो आपके पास आपका फोन है, जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स। आपके पास जो पीडीएफ है एनसीईआरटी का आपके फोन में, आप उसको देख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से बेनिफिशियल है, और हार्ड कॉपी के बिना तो फील ही नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा एनसीईआरटी को पढ़ने में, क्योंकि पूरे प्रेपरेशन के दौरान स्पेशली बायोलॉजी के लिए या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बार बार, आई मीन फ्रीक्वेंटली यू विल हैव टू विजिट टू दी एनसीईआरटी अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए, और स्पेशली एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा है उसको बार बार से रिवीजन करने के लिए। हार्ड कॉपी फॉर्म में नहीं होगा तो फिर फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इसी के साथ मैं जानती हूं कि हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक बड़ी परेशानी आपके लिए जो होती है, दैट इज दोज आर द एक्सेप्शंस, है ना, क्योंकि आकांक्षा मैम कभी भी यार कुछ भी हो जाता है। कभी तो कहते हैं एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, बट अचानक से तो मैम गैलियम का कम हो जाता है एल्यूमिनियम से। कभी कहते हैं लेफ्ट राइट ऐसा होगा पर कुछ और हो जाता है। तो
इसका सही तरीका क्या है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है, यूजुअली एक्सेप्शंस प्रॉपर्टीज में देखा जाता है। प्रॉपर्टीज हो सकती है जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, पहले तो आप उनका जनरल ट्रेंड देखिए क्या है ना। ऑल्सो इसमें ना आपकी टेबल्स बहुत हेल्प करेंगे। देखिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको इस तरह से एक टेबल गिवन होगा। अब जो भी टेबल है उसका डेटा आप एनालाइज कीजिए। आप देखिए वैल्यूज जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इतना तो हम दिमाग लगा ही सकते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो एक जनरल ट्रेंड तुम्हारे सामने आएगा। फिर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वैसे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही थी, पर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अचानक से वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो उसको आप टेबल में ही सर्कल कर लो कि यार ये कुछ अजीब बिहेवियर दिखा रहा है, पूरा डाउन द ग्रुप वैसे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बट ये अचानक से सोडियम पर आकर वैल्यू जो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, लेट्स से इसने थोड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाया, बाकी से कुछ अलग, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और एनसीईआरटी का जो नीचे टेक्स्ट लिखा होगा ना, उस टेक्स्ट में जरूर उस एक्सेप्शन का या उस एनोमलस बिहेवियर का रीजन भी मेंशन होगा, तो आप फिर रीड कीजिए और वहीं तुम्हें इसका रीजन भी मिल जाएगा और आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप अपनी एनसीईआरटी को दोबारा रिविजिट करोगे, दोबारा उस चैप्टर का रिवीजन करोगे, तो तुम्हें देखते ही टेबल को ध्यान आ जाएगा, अरे हाँ यार इसमें जो है ना डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है लेकिन सोडियम के साथ एक्सेप्शन आता है और उसका रीजन ये होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को ध्यान रखने का एक बहुत बेहतर तरीका ये भी है। और फिर मैं आपको बता दूं हमारे फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच के बारे में, जहां क्लास 11th क्लास 12th हम पूरा कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ केमिस्ट्री बैच नहीं है, रादर पीसीबी बैच है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको तीनों यहां पर मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट अगर तुम चाहते हो कि यार आकांक्षा मैम पढ़ा दे हमें एनसीईआरटी, अगर तुम चाहते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें, फिजिकल के लिए सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएं, ऑर्गेनिक के सारे रिएजेंट, सारी नेम रिएक्शंस मेरे टिप्स पर हो, सारे के सारे इफेक्ट्स मुझे आते हो, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाऊं, तो आप मेरे साथ साल भर के लिए जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म पर जस्ट फॉर ₹5499। बेटा जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव, आप अनलॉक कर लेते हैं हमारा फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी वन ऑफ द बेस्ट बैचेस है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, सिर्फ आकांक्षा मैम नहीं मिल रही, टीम टाइटन्स में आपको फिजिक्स के लिए भी एजुकेटर मिलेंगे और बायोलॉजी के लिए भी, और सिर्फ टीम टाइटन्स नहीं बल्कि आपको 5 और यानी कि टोटल 6 बैचेस तुम्हें एक तरह से मिल रहे हैं। अब उन 6 बैचेस में से ऐसा नहीं है कि आपको एक बैच के टीचर्स को फॉलो करना है, नहीं, आप फीनिक्स 2.0 बैच लेते हो तो आपको हम 6 के 6 बैचेस दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है आप उन 6 बैचेस में से कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहते हो। अपना तुम यूनिक बैच बना सकते हो, इस बैच से आकांक्षा मैम से पढ़ना है, उस बैच से उनसे पढ़ना है, उस बैच से उनसे पढ़ना है, अपना खुद का आप बैच बना सकते हो। साथ साथ आपको यहाँ पर जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव तो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप मेरे पर्सनल जूम सेशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव। बेटा इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमेंट में जाते ही तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। वीडियो में आगे मैं आइकॉनिक और प्लस का डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दूंगी। जो भी आपको अपने लिए बेस्ट सूटेबल लग रहा है यू कैन गो विद दैट। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये जो ऑफर है बस कुछ दिन के लिए वैलिड है, जहां आपको ये सब्सक्रिप्शन जस्ट फॉर ₹5499 मिल रहा है। और ये देखिए बेस्ट टीम आपको मिल रही है, और ये हमारा निम्बस 3.0 बैच है स्पेशली क्लास 11th के लिए। बट अब जो 2026 एस्पिरेंट है उनके पास भी बहुत बढ़िया मौका है, जहां आपको प्लस मिल रहा है जस्ट फॉर दिस मच और आइकॉनिक। अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, देख रहे हैं कि यार यहाँ कर लें कि वहां कर लें, मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे मैं ये जानती हूँ कि आप चाहे 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद आना तुम्हें यहीं पर है, क्योंकि आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि इससे बेटर कहीं भी कुछ भी नहीं है। यहां हम वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक बारी देख लेते हैं। देखो यार, अनअकैडमी पर जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मल्टीपल, एक नहीं मल्टीपल लाइव बैचेस मिल रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे 3 एजुकेटर से साल भर के लिए पढ़िए, आपको हम ऑप्शंस दे रहे हैं। भाई हो सकता है 3 एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं पर मेरे लिए शायद उतने अच्छे नहीं है, यानी कि मुझे उनके पढ़ाने से नहीं आ रहा, मेरा समझ आ रहा है बट मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। मे बी आई नीड सम अदर सेट ऑफ एजुकेटर्स, है ना। तो आपको हम इतने सारे एजुकेटर्स देते हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। एक एजुकेटर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिसका तुम्हें सही लगे उसको पूरे साल भर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। बेटा क्रैश कोर्स का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। कहीं भी और जगह अगर आप लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा। कहीं भी अगर आप और लोगे तो तुम्हें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बाकी की चीजों के लिए।
20,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिपोजिटरी मिलती है आपको। कहीं और लोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए फिर से और एक्स्ट्रा पे कराएंगे आपसे। इसी के साथ सारा टेस्ट सीरीज, यानी कि आपको कोई टेस्ट सीरीज इसके बाद लेना नहीं है, सारी टेस्ट सीरीज जितनी प्लेटफॉर्म पर आएंगी सबका एक्सेस। बाकी जगह आप देखो टेस्ट सीरीज के लिए फिर आपको कहते हैं कि बेटा अब आप इतना एक्स्ट्रा पे कीजिए। डाउट सॉल्विंग आपकी क्लास के दौरान हो जाएगी। 24/7 आपका डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहता है। देखकर बता दो कौन देता है आपको 24/7 डाउट सपोर्ट। बेटा डिजिटल नोट्स अगर आप प्लस भी लोगे, वैसे तो आइकॉनिक में आपके घर चलकर आ जाते हैं आपके नोट्स, यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में आइकॉनिक में आपको नोट्स मिलते हैं, लेकिन उनका डिजिटल एक्सेस तुम्हें प्लस में भी मिल जाएगा। पुराने 10 साल के यानी पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इससे बेटर क्या हो सकता है? सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, बाकी कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड एवरीवन नोज कि अनअकैडमी पर हिस्ट्री रही है बेस्ट ऑनलाइन रिजल्ट्स की। इसी के साथ आपको कोटा के एजुकेटर्स की क्लासेस का भी एक्सेस मिल जाता है। और यार दिस इज एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। और इसके बाद दिस इज द रीजन कि अभी YouTube पर भी आपको बहुत सारे क्लासेस अभी देखने के लिए नहीं मिलने वाले। जैसे अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स में देखेंगे तो हमारे फुल फ्लेजेड कोर्सेज होते थे, बैचेस होते थे YouTube पर भी, बट देन पहले की बात अलग थी। पहले आपका जो प्लस है उसका प्राइस 30,000, आइकॉनिक का 45,000 तक रहता था। और हम ये समझते थे कि यार काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद हमसे जुड़ना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हमसे जुड़ नहीं पाते, और इसीलिए पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी मिलता था। बट देन इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए सच दैट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिले, क्योंकि देखो यार यूट्यूब पर सिलेबस कंप्लीशन चलो हो भी गया, बट देन कैसे मैं ये इंश्योर करूंगी कि आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, और आ रहा है तो डाउट रिजॉल्व हो रहा है? कैसे मैं देखूंगी कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं? कैसे मैं देखूंगी कि तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टेलीग्राम में नहीं भटक रहे हो? कैसे मैं समझूंगी कि आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहे हो? बेकार परफॉर्मेंस है तो इंप्रूव कैसे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो रही है नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यूट्यूब पर आपको पता है हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता, बहुत सारे स्पैमर्स होते हैं जिनके साथ बैठकर आपका दिमाग भी या आप भी डिग्रेड हो रहे होते हो, है ना। जबकि अगर हम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होंगे, अच्छे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो यार एक कंपटीशन की भावना खुद अंदर आती है, और खुद हम अंदर से मोटिवेटेड फील करते हैं कि नहीं यार देखो यहाँ पर इतना बच्चों ने बैच में इतना सिलेबस कवर कर लिया, मेरे को भी यहाँ तक करना है, मेरे को भी अच्छा स्कोर करना है। अंदर से आप इंटरनली मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। एंड दिस इज द रीजन सो दैट हम आपको ये सब कुछ दे पाए। हम सब ने मिलकर इसको इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बेस्ट बैच आपके लिए बनाया, सो दैट हर बच्चा हमारे साथ जुड़ पाए। पहले भी कहा कि ये जो 5499 है ना, इसको फीस की तरह मत देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके करियर में, और आप इस इन्वेस्टमेंट का अपने पेरेंट्स को उतना रिटर्न लेकर ला कर दे सकते हो जितनी तुम्हारी मेहनत होगी, जितना तुम्हारा एफर्ट होगा। सो ये आपको एक खर्चा नहीं कर रहे हो, या आप अपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसका कितना रिटर्न आपको अपने पेरेंट्स को लाकर देना है ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपकी ऑनेस्टी, आपके ऑनेस्ट हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, राइट। वेल वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो इस तरह के फ्लो चार्ट्स हैं, स्पेशली जैसे ये मैंने फ्लो चार्ट लिया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर 3 से, क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है वहां पर ना बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली कुछ फ्लो चार्ट्स हमारे लिए। जैसे ये जो फ्लो चार्ट है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें हर एक प्रॉपर्टी चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक, नॉन मेटालिक बिहेवियर, एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर, यह सब कुछ एक जगह समराइज किया है। हर एक प्रॉपर्टी का जनरल ट्रेंड आपको ये फ्लो चार्ट बता रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है, कौन सा प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट डिक्रीज होगी, एवरीथिंग। तो हर प्रॉपर्टी का जनरल ट्रेंड सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट देख लेने भर से पूरा रिकैप तुम्हें इसका मिल जाएगा। तो स्पेशली ऐसे फ्लो चार्ट्स पर ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, वो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। कई बार देखा गया है कि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं ये मत कहिए कि मैम नीट में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। कोई बात नहीं, लैंग्वेज पढ़कर क्वेश्चन की आप उस कंटेंट के साथ तो फेमिलियर हो पाते हैं ना, तो इसी को हम एमसीक्यू फॉर्म में भी फ्रेम कर सकते हैं। बेसिकली आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट में हो, चाहे आपका सॉल्व सॉल्यूशंस हो या बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, स्पेशली पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कर जानी है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं कहती हूँ, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कहती हूँ कि आप ठीक है अगर बैक एक्सरसाइज नहीं करनी तो मत करिए, क्योंकि वो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज नीट में अलग तरह का पैटर्न होता है, बट देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। इसी के साथ
यार जब आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि क्या होता है ना, पहली बारी जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट सा लगता है, और हर चीज कोई येलो पेन से हाईलाइट, कोई ब्लू, कोई ब्लैक, पूरी ऐसे एनसीईआरटी कलरफुल बन चुकी होती है। ऑलमोस्ट हर दूसरी लाइन हाईलाइट या अंडरलाइन हो चुकी होती है, और एग्जाम आने तक उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि यार शक्ल ही बदल जाती है। और जब तुमने हर दूसरी लाइन अंडरलाइन की होगी, जब तुमने हर दूसरी लाइन को हाईलाइट किया होगा, तो पॉइंट क्या रहा एनसीईआरटी खोलकर देखने का? इसमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके नोट्स देखकर। तो एनसीईआरटी को आपको हमेशा रीड करना चाहिए जब आपने अपने एक टीचर का लेक्चर फॉलो कर लिया है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उनके नोट्स आपके बन गए, नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ भी लिया, अब आपको नोट्स में लिखी हुई हर बात आती है, उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए। एनसीईआरटी में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लर्न करनी है, कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको लर्न करना है, और आपने नोट्स, आपके नोट्स में भी है पर आपने बहुत ट्राई किया लेकिन दिमाग से निकलती ही जा रही है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं या इस तरह का कोई डेटा है जो आप बार बार भूल जाते हो, उसको आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा बड़ा है, बहुत ज्यादा पोर्शन आपको हाईलाइट करना पड़ रहा है, तो उसको शॉर्ट में आप फ्लैश कार्ड्स में लिख सकते हो, फ्लैश कार्ड को स्टिक कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, है ना। तो इससे क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल रिवाइज द सेम चैप्टर, आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें कि भाई मैम ने पढ़ाया था, उसके नोट्स कर लिए, नोट्स के बाद एनसीईआरटी से बस ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है और जो बाकी का मैंने फ्लैश कार्ड में लिखा है बस वो रीड करना है, बजाय कि आपने पहली बार एनसीईआरटी उठाई और पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट कर डाला, तो उसका कोई फिर रेलेवेंस नहीं रह जाएगा एनसीईआरटी का, जब आपने हर दूसरी लाइन को अंडरलाइन किया होगा। तो पहली बारी में एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं करना है, नोट्स में जो चीजें लिखी हैं उसको हाईलाइट नहीं करना है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है ना, जो कि शायद नोट्स में नहीं है, या फिर कोई आपका वीक पॉइंट है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं, उसको आप स्पेशली अंडरलाइन कर सकते हो, सच दैट आगे का रिवीजन प्रोसेस आपके लिए आसान भी हो जाए और आप एनसीईआरटी को 360 डिग्री कवर कर चुके हो। सो गाइस, आई एम श्योर कि अगर आप बताए गए ये टिप्स को फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को रीड करने के लिए, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यार आज तक का रिकॉर्ड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा गया। तो प्रोवाइडेड आपकी एनसीईआरटी पर बढ़िया कमांड होगी, प्रोवाइडेड आप एनसीईआरटी की लाइन से एक्सट्रैक्ट होने वाले एक एक क्वेश्चन को अगर समझ पाएंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसी के साथ अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, कोई आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में फुल ऑन फुल स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत या तो कर चुके हैं, मन आपने बना लिया है, बेटा फीनिक्स 2.0 बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ कहीं और भी आप कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपके मन में है, आप कुछ भी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। I will personally go by every comment, and that was all for today. Thank you so much. See you the next time. Good luck and take care.